हाय गाइस, वेलकम टू फिनसॉल्को। आज हम लोग देखेंगे प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, बिटकॉइन, इथीरियम, निफ्टी, बैंक निफ्टी का ये वीकली अपडेट होगी। बट नन ऑफ इट इज़ फाइनेंशियल एडवाइस, इट्स जस्ट द वे आई सी द मार्केट्स। सो लेट्स सी। सबसे पहले बिटकॉइन। गाइस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज में इसका प्राइस एक्शन आ गया है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 बार 5 लेग्स पूरी हो चुकी है। 1 2 3 4 5 ABC करेक्शन 1 2 3 4 5। ये जनरली एक कंप्लीट करेक्शन हो सकती है किसी भी मार्केट के लिए, और ये काफ़ी डीप है, काफ़ी डीप करेक्शन है। लगभग 67,000 से बिटकॉइन लोएस्ट के अंदर 18,000 और उसके नीचे आ चुका है। ये काफ़ी डीप करेक्शन है एंड आई थिंक ये दोनों लेग्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये लेग और इसकी पार्टनर ये वाली लेग कंप्लीट हो चुकी है। एंड सेकेंडली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसके अंदर में। अगर हम यहाँ से वॉल्यूम देखें इसकी, लगभग सितंबर स्टार्टिंग से ये बहुत हाई वॉल्यूम है। जनरली किसी भी करेक्टिव फेज के अंदर में हम इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स नहीं देखते। आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, जब इनफैक्ट मार्केट फॉल कर रहा था, एक स्टीप लेग्स के अंदर था, तो भी वॉल्यूम इतनी हाई नहीं थी। जो लास्ट करेक्शन फेज था इसका, ABC वाला जो करेक्शन फेज था, उसके अंदर भी वॉल्यूम बहुत ही लो थी, जो आप देख सकते हैं लगभग जनवरी स्टार्टिंग से लेके मार्च एंड तक, मोर और लेस 3 मंथ्स का करेक्टिव फेज था। उसके अंदर वॉल्यूम्स बहुत ही लो थी। इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, और जब मार्केट मूव नहीं कर रहा है नीचे, इतनी नीचे आने के बाद, इट क्लियरली लुक्स लाइक एन एक्यूमुलेशन। यानी कि बेसिकली जो भी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन्होंने इसे क्लियरली एक अच्छा लेवल आइडेंटिफाई कर लिया 18,000 बिटकॉइन के लिए, और वो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। मार्केट इन जनरल अभी बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रहा था, तो लोगों के लिए, रिटेलर्स के लिए काफ़ी डल मार्केट हो गया था एंड लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और स्पेशली इस लेग के बाद, जो ये लास्ट लेग आई थी, लोगों ने गिव अप कर दिया था। ऑलमोस्ट सब लोगों ने अपना सेल कर दिया, जो लोग लॉन्ग टर्म होल्डर्स नहीं थे। तो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम्स दिख रही हैं, और ये जो, अगर हम इसे थोड़ा सा जूम करके देखें, ये जो वाइट कैंडल्स बेसिकली सारी बुलिश कैंडल्स है, जब हम इसको देख रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी और क्लीन कैंडल्स हैं। बिग कैंडल्स हैं, लगभग सारे अपने हाई के पास पास क्लोज कर रही हैं, और जब भी ये मार्केट नीचे डिप करता है, बहुत वॉल्यूम्स के साथ उठ जाता है। यहाँ पे क्लियरली एक्यूमुलेशन फेज दिख रहे हैं, और इट सीम्स लाइक कि ब्रेकआउट आ जाना चाहिए। अगर ब्रेकआउट अभी इमीडिएटली नहीं भी आता और कुछ समय और भी यहाँ पे खींच ले, बट आई स्टिल थिंक कि ये मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाला। ये लेवल्स आइडेंटिफाई हो गए हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। एंड इवन इफ अगर मार्केट नीचे डिप कर जाता है किसी रीज़न से, वो बेसिकली प्राइस मैनिपुलेशन टाइप इवेंट हो सकता है कि जितने भी लोग यहाँ पे वीक बायर्स हैं, वो वापस से सेल कर देंगे और स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर मार्केट आ जाएगा, और वहाँ से आई वुड एक्सपेक्ट अ वी शेप रिकवरी, नो मोर एक्यूमुलेशन। अगर यहाँ से गिरता है तो आई वुड एक्सपेक्ट अ वी शेप रिकवरी। एंड सो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और आप क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट दीज लेवल्स। ये काफ़ी अर्ली अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है पॉसिबली, क्योंकि ये अच्छे लेवल्स पे, और यहाँ पे एक्यूमुलेशन दिख रही है। ये वॉल्यूम्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं, ये वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं। इतने डल मार्केट के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स आना काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। और अगर हम इथीरियम को देखें, तो ये तो और भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन आ गया था। लगभग S&P 500 वाला स्ट्रक्चर इसने फॉलो किया था। यहाँ पे ABC करेक्शन आने के बाद वापस से यहाँ पे होल्ड कर लिया। जो लास्ट पीक्स थी, जो इन पीक्स थी, इसको इसने वापस से होल्ड किया है, एंड वी सी एक ब्रेकआउट मोड के अंदर। एंड एनीवेज ये कहना बहुत मुश्किल है कि इमीडिएटली ब्रेकआउट आएगा, कि कुछ दिन और ये ट्रेडिंग रेंज के अंदर रहेगा। ये मार्केट बेसिकली इस रेंज के अंदर बिलो 1968 और 2000 समथिंग, और इस रेंज के अंदर कुछ समय और रह सकता है। सिमिलरली बिटकॉइन भी कुछ समय और रह सकता है यहाँ पे इस रेंज के अंदर में। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वी सी कि अब डाउनसाइड रिस्क ज़्यादा नहीं है। 20 डे के ऊपर दोनों ही आ चुके हैं। बिटकॉइन भी 20 डे के ऊपर चल रहा है और इथीरियम भी 20 डे के ऊपर चल रहा है, तो इट इज़ अ डिसेंट बुलिश सिग्नल। और इथीरियम में रिलेटिवली वॉल्यूम्स उतने हाई नहीं आए हैं,
उतने हाई रिलेटिवली नहीं आए हैं बिटकॉइन की कंपैरिजन में, बट स्टिल आई थिंक दीज आर गुड वॉल्यूम्स। यहाँ से पीक आने के बाद यहाँ पे बाइंग अच्छी चल रही है। अब अगर पुराने डल फेज से देखें जब मार्केट गिर रहा था, तो ये वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं, ये वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे भी फॉल के अंदर स्मॉल वॉल्यूम्स है, और यहाँ पे जो अभी उठा है तो गुड वॉल्यूम्स के साथ उठ रहा है। इट क्लियरली लुक्स लाइक एन इंटेंट, इट्स एन इंटेंट मूव, सीम्स लाइक एन इंटेंट मूव। एंड वंस इट ब्रेक्स आउट ऑब्वियसली फिर हम इसके बुलिश केस की बात कर सकते हैं, बट इट सीम्स लाइक अ गुड फेज की इसमें आप एटलीस्ट स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें, पार्ट बाय पार्ट करना चाहें, तो इट इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट। एंड ऑफ कोर्स नन ऑफ दिस इज फाइनेंशियल एडवाइस, सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट इट। एंड अब हम लोग देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो सबसे पहले निफ्टी। सो गाइस यहाँ पे निफ्टी में कुछ लेवल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंपॉर्टेंट लाइंस को देखें इसके अंदर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 17,400 एनी ईदर वेज निफ्टी ऑब्वियसली बुलिश है, ठीक है, इनिशियल मतलब ये सारा स्ट्रक्चर बुलिश है। अब इसके बाद भी हम कुछ प्राइस लेवल्स देख रहे हैं जहाँ पे निफ्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सबसे पहले तो 17,400 का लेवल है। 17,400 के लेवल पे आप देखो कितनी सारी कैंडल्स आई हैं जो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ आई है। ये 23 अगस्त की कैंडल, ये 30 अगस्त की कैंडल, 19 सितंबर को इसे 17,400 हेल्ड किया, और अभी वापस 20 अक्टूबर को। इस 17,400 के लेवल पे जो सारी कैंडल्स आ रही हैं लगभग सारे अपने पीक के पास क्लोज कर रही हैं, सारी बुलिश कैंडल्स अपने पीक के आसपास क्लोज कर रही हैं, और क्लियर ये एकदम इंडिकेटिव लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल्स आइडेंटिफाई किए इंस्टीट्यूट्स ने कि यहाँ पे तो बाई करना ही है 17,400 पे। जब एक बार मार्केट यहाँ से नीचे गया भी, ठीक है, तो आप इस ट्रेडिंग रेंज को देखो, ये 17,200 से लेके 17,150 से लेके ये लगभग नीचे गया 16,800। 200-300 पॉइंट के लिए मार्केट को 3 से 4 दिन लगे, बहुत वॉल्यूम के साथ। इतनी ओवरलैपिंग कैंडल्स है यहाँ पे बियर की। तो यहाँ पे यानी कि बियर्स बेचने की कोशिश कर रहे थे, पर मार्केट नीचे जा नहीं रहा था। यहाँ पे लोग खरीदने को तैयार है। ये लगभग 200 डे मूविंग एवरेज भी था यहीं पे 17,000 के आसपास, 16,950 के आसपास 200 डे मूविंग एवरेज भी था। तो यहाँ से मार्केट को नीचे पुश नहीं कर पाए, और एक बुलिश कैंडल जो अच्छी वॉल्यूम के साथ आई उसने लगभग इन सब को वाइप आउट कर दिया। अगेन बियर्स ने कोशिश की यहाँ पे नीचे बेचने की, पर मार्केट नीचे जा नहीं रहा था। एंड अगले दिन वी हैव अ गैप अप, और गैप अप भी ऊपर गए, तो क्लियरली सारे बियर्स ट्रैप थे। एक सेकेंड लेग ट्राई हुई, पर ये इवन वहाँ तक भी नहीं पहुँची, 69,980 के आसपास रह गई, एंड देन वी अगेन ब्रेकड आउट अबव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेवल हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि 17 और नीचे वापस आएंगे। 17,400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया इसका, और लेटली 17,650 भी अगर लास्ट वीक के हिसाब से हम देखें तो 17,650 को इसने काफ़ी अच्छे से होल्ड कर लिया मार्केट ने। तो इट क्लियरली सीम्स कि मार्केट ज़्यादा टैंक करने के मोड में नहीं है। ऑल्दो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो इमीडिएट पुश आना थोड़ा मुश्किल है, एंड स्पेशली क्योंकि हम लोग ऊपर रेजिस्टेंस भी देख रहे हैं। 17,925 एक रेजिस्टेंस है, और एक फाइनल रेजिस्टेंस 18,100 के ऊपर है। तो अब व्हाट आई एक्सपेक्ट इज कि क्योंकि अभी हम देख रहे हैं SGX निफ्टी 18,000 प्लस है, ठीक है, तो मार्केट में भी ऊपर खुले 17,925 के ऊपर खुले, 18,000 के आसपास खुले कल मंडे को, एंड वी माइट एक्सपेक्ट अ ट्रेडिंग रेंज इस जोन में। अब ये बहुत क्रिटिकल होगा कि उस जो ट्रेडिंग रेंज बनती है वो नीचे कहाँ तक लेके जाती है, वो 650 तक नीचे लेके जाती है कि 800 तक ही लेके जा पाती है मार्केट को। बट ठीक है, इमीडिएटली आई डोंट सी कि अगर मार्केट ऊपर खुल गया तो क्या यहाँ से बहुत सारा बुलिश मोमेंटम आएगा। मे बी ये बियर्स ट्रैप्ड हो और मार्केट अब खुलेगा तो ये लोग नहीं होल्ड कर पाएंगे, स्टॉप लॉसेस प्रोबेबली हिट हो जाएंगे, जो भी इनके मेंटल स्टॉप लॉसेस होंगे मे बी वो हिट हो जाएंगे, और कुछ देर के लिए हमें बुलिश मोमेंटम मिले। बट आई डोंट थिंक बायर्स ईगरली पार्टिसिपेट कर सकते हैं इमीडिएटली, क्योंकि हम 20 डे मूविंग एवरेज के काफ़ी ऊपर है, और इन्हें काफ़ी प्रीमियम देना पड़ेगा, और इतने अच्छा डिसेंट रेजिस्टेंस जोन है ये 18,100 वाला। तो मे बी दे विल वेट,
मेल देयर वेट एंड थोड़े सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, बट इस रेंज के अंदर ही रहना चाहिए। मेरे को नहीं लगता सेलर्स एक्टिव होके इसे काफ़ी नीचे पुश लेके जा सकते हैं। और जैसे ये 20-डे मूविंग एवरेज कैचअप कर लेगी इस प्राइस एक्शन से, मतलब ये आ जाएगी लगभग 17,700-800 के आसपास, तो वी माइट फाइंड अ ब्रेकआउट। सो आई विल बी ट्रेडिंग इज कि अगर आप ऑप्शन प्ले देखोगे तो मे बी मेरे को लगता है 18,100 के पुट्स काफ़ी खरीदे जाएंगे, और 17,600 की कॉल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा सकती इस वीक के लिए। 17,600 17,800 की भी, इनफैक्ट अगर ऊपर ही खुल रहा है मार्केट 17,800 की कॉल्स भी इंपॉर्टेंट कॉल्स भी लोग खरीदेंगे। तो ऑब्वियसली जब आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो ज़्यादा पुट्स बिकी हुई मिलेंगी 17,800 पे, और कॉल्स बिकी हुई मिलेंगी 18,100 के ऊपर, बिकॉज मार्केट विल बी एक्सपेक्टिंग अ ट्रेडिंग रेंज। बिकॉज ब्रेकआउट इमीडिएटली इतना लाइकली नहीं है। दिस बुलिश कैंडल डजेंट शो हरी, इट डजेंट शो सेंस ऑफ अर्जेंसी, इट्स मोर लाइक जस्ट एस्टैब्लिशिंग अ लेवल। वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ लेवल कि इस लेवल के नीचे अभी ज़्यादा लाइकली नहीं है मार्केट का जाना। यहाँ सफिशिएंट एक्यूमुलेशन हो चुकी है इस जोन में, 17,650 से लेकर 17,400 के बीच में काफ़ी सफिशिएंट एक्यूमुलेशन हो चुकी है। नीचे तो हो ही चुकी है, 17,000 वाली एक्यूमुलेशन हो चुकी है। So first of all, 20-day moving average should act like a good support whenever we catch up with it. And immediately अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो the only cases से बियर्स जो ट्रैप्ड हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, अगर उनको इमीडिएटली बाय करना पड़ेगा टू कवर पोजीशन, एक पोजीशन हो सकती है। सेकेंडली हो सकता है वो एवरेज आउट करने की कोशिश करें। यहाँ सेलिंग किया, यहाँ पे वापस से सेलिंग करें 18,100 के आसपास, एंड इवेंचुअली अपनी इनिशियल सेलिंग के ब्रेक इवन के आसपास निकलना चाहें 17,700 17,800 के आसपास। एंड दैट केस हम 17,800 पे वापस से रैली देखेंगे यहाँ पे, और एक ट्रेडिंग रेंज टाइप पॉसिबिलिटी है एटलीस्ट फॉर कमिंग वीक। और हम ऑप्शंस की पोजीशन से भी देख लेंगे कि रिलेटिवली क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स को वो मॉनिटर करना चाहता है मार्केट। या दैट्स इट। बेसिकली ये इस तरह की जो सेलिंग होती है, जो जैसे यहाँ पे नीचे सेलिंग हुई थी 4-4 दिन की सेलिंग और मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जाता है। यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स की सेलिंग और मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जाता है। और स्पेशली अगर आप यहाँ पे देखो 27 अक्टूबर को जो मार्केट ने किया था, मतलब 17,650 के बाद से स्टीपली राइज किया था मार्केट, एकदम स्टीपली, एज इफ दे वर जस्ट वेटिंग, बायर्स वर जस्ट वेटिंग फॉर दैट लेवल टू रीच, एंड वहाँ से उन्होंने स्ट्रांगली बाई किया। दैट इज वाई से 17,650 इज अ गुड सपोर्ट राइट नाउ। और अगले दिन भी मार्केट को नीचे नहीं आने दिया इन्होंने, ऊपर ऊपर ही रखा है। तो लेट्स सी हाउ दिस मार्केट प्लेस। आई वुड एक्सपेक्ट अ ट्रेडिंग रेंज 18,100 और 17,600 17,650 के बीच में, और मे बी 17,800 ऑल्सो, डिपेंड्स की कितनी स्ट्रेंथ है सेलर्स के अंदर में। दे आर नॉट शोन गुड स्ट्रेंथ राइट नाउ। लास्ट पीक को भी इजीली क्रॉस करने दिया था, कैंडल एकदम ऊपर ही खुल गई थी, जो लास्ट हाई था उसके बिल्कुल नीचे नहीं आया। नेक्स्ट डे भी एक बुलिश कैंडल ऊपर तक जा रही है। तो आई थिंक दे सेलर्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। लेट्स सी व्हाट देयर इंटेंट वुड बी, बट लेट्स एक्सपेक्ट अ ट्रेडिंग रेंज एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी एक्चुअली थोड़ा और ऊपर है निफ्टी से कंपेयर टू इट्स लास्ट पीक, निफ्टी से थोड़ा और ऊपर है। और जो ये हम रेंज देख रहे हैं 4800 की, वो एक्चुअली पहले रेजिस्टेंस था, ठीक है। और अब क्योंकि मार्केट 3 दिन इसके ऊपर जा चुका है, मे बी वी कैन जस्ट लेबल इट एज सपोर्ट नाउ, वी कैन जस्ट लेबल इट एज सपोर्ट, एंड वी एक्सपेक्ट सिमिलर थिंग्स। कि इस मार्केट में क्या होना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात ये, क्योंकि इतना क्लोज है अपने फाइनल रेजिस्टेंस के, 41,850 वाला जो इसका रेजिस्टेंस है उसके इतना क्लोज है ये, हम ये इसमें इंपॉर्टेंट होगा देखना कि अगर ये मार्केट ऊपर खुलता है तब तो ये बेयर्स पक्का ट्रैप्ड है, क्योंकि इन बेयर्स ने तो, ये बेयर्स तो निकले ही नहीं है, ये बेयर्स तो निकले ही नहीं है, और इन सबके स्टॉप लॉसेस होंगे यहाँ पे। अब मार्केट अगर ऊपर खुलता है तो हाउ विल दे रिएक्ट, मे बी इमीडिएटली एक बुल रन है एटलीस्ट फॉर शॉर्ट पीरियड की, वो होल्ड ही ना कर पाए इसको, और इन दैट केस 41,850 माइट बिकम अ सपोर्ट। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि बैंक निफ्टी एक्चुअली कितना ऊपर खुलता है और स्टार्टिंग में क्या करता है, क्योंकि निफ्टी इतना ऊपर खुल रहा है, मे बी बैंक निफ्टी ऊपर ही खुले इसके। एंड अगर ऐसा हुआ तो हमें इसको री इवैल्यूएट करना पड़ेगा, बिकॉज देन 41,850 वापस से सपोर्ट बन सकता है। अगर नहीं तो 4800 तो सपोर्ट है।
जहाँ से ये मार्केट यहाँ से ट्रेडिंग रेंज में बन सकता है या ब्रेकआउट मोड में हो सकता है। तो एटलीस्ट ये ज़्यादा बुलिश है एंड लेस ट्रेडिंग रेंज है, बट स्टिल वी विल जस्ट कीप एन आई ओपन, एंड स्पेशली बिकॉज ये सारी सेलिंग जो हुई है, अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो हाउ विल दे रिएक्ट, क्या करेंगे? इन लोगों को मोस्टली बाय करना पड़ेगा अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए, एंड बुल्स जो हैं वो तो ऑब्वियसली खरीदेंगी। द ओनली थिंग इज 20-day मूविंग एवरेज नीचे है अभी, और इतना प्राइस के ऊपर खरीदना सबके लिए फीजिबल नहीं है। तो वी माइट सी अगेन टेस्ट ऑफ दिस लाइन, जब तक ये भी 20-day मूविंग एवरेज उसको कैच कर लेगी और वो भी उसे पुश करेगी ऊपर की तरफ, एंड देन विल सी अ ब्रेकआउट। बट एटलीस्ट मोड्स अच्छे हैं इन सारे मार्केट्स के, एंड लेट्स सी हाउ मंडे को कहाँ ओपनिंग मिलती है और कैसा इमीडिएट रिएक्शन आता है। बट वी हैव अ पॉजिटिव व्यू right now, we have a positive view, either trading range or a bullish view for both Nifty and Bank Nifty, and ETH और Bitcoin के लिए we are more bullish. नीडलेस उसे कोई बुलिश इमीडिएटली नहीं हो सकता कि हाँ अभी का भी बढ़ जाएगा और कुछ भी रेट नहीं होगा, आप लेवरेज पोजीशन ले लो, नहीं, वी आर नॉट एडवाइजिंग एनीथिंग एनीवेज, इट्स जस्ट द वे वी सी मार्केट्स। बट लेवरेज पोजीशन एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि मार्केट मैनिपुलेट होता है। अब यहाँ पे भी जब ब्रेकआउट आया था तो नीचे आ गया मार्केट, यहाँ पे भी ब्रेकआउट आया था नीचे आ गया मार्केट, ये ब्रेकआउट के बाद भी नीचे आ गया मार्केट, स्टॉप लॉसेस हिट कर देता है। तो लेवरेज पोजीशंस इतनी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि थोड़ा कभी फॉल आ ही सकता है वी शेप रिकवरी के लिए, बट इट सीम्स लाइक अ गुड लेवल फॉर ऑल दीज मार्केट्स। सो दैट वॉज अ वीडियो गाइज, होप you enjoyed it. If you did, please like and subscribe, and we'll see you next time. Thank you.